श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय सुशील कुमार मेहता जी के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज दूसरे दिन का द्वितीय पाली सत्संग या अंतिम पाली सत्संग कहा जाए, जिसमें हम लोग बहुत उपदेश को सुन चुके हैं। जी बाबा लोग भी बहुत कुछ सुना चुके हैं। दोहावली में हम लोगों ने सुना, गिरिजा संत समागम समना लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजे, संतों के समागम के समान संसार में और कोई लाभ नहीं है। लाभ तो बहुत है, लाभ नहीं है ऐसी बात नहीं है, लाभ तो बहुत है, लेकिन इनके समान लाभदायक और कोई नहीं है। अगर लाभ नहीं होते संसार में तो लोग इतना संसार के काम धंधों में क्यों व्यस्त रहते? अभी यहाँ पर इतने आदमी रहते हैं, अगर इसी को लाभ समझते कि सत्संग करने से ही, संतों के दर्शन से ही, सत्संग से ही हमारा उद्धार होगा, सुधार होगा, तो यहाँ पर इतने आदमी रहते हैं। हमको लगता है कि जितने आदमी को आमंत्रित किया गया है शायद उतना ही आदमी होंगे। एक आदमी में परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो लगभग निमंत्रण वाले ही। अगर निमंत्रण नहीं होता तो कितने आदमी यहाँ आते? कितना आदमी इस लाभ को समझ रहे हैं? हम लोग सोचते हैं, हम साधु सत्संगी सोचते हैं कि सुशील बाबू के यहाँ हम जा रहे हैं सत्संग करने के लिए, तो सुशील बाबू को लाभ होगा, ये समझते हैं। इसलिए मैं खोजते हैं कि हमको निमंत्रण मिले, हमको कहे तब हम जाएंगे, यही सोच के ना कि लाभ उनको होगा। अगर यही बात सनकादिक ऋषि सोचते तो जंगल झाड़ पहाड़ में जहां तहां क्यों ब्रह्म चर्चा करते, क्यों सत्संग करते? जब ब्रह्मा जी ये चारों को पैदा किए और कहते हैं कि पहले जाकर के तप करो, बोलिए श्री सद्गुरु, पहले जाकर के तपस्या करो, ध्यान करो, पहले ध्यान के आनंद को प्राप्त कर लो, पहले साधना में ऊपर उठ जाओ, उसके बाद संसार का काम करो। अभी हम लोग अपने संतान को ये ज्ञान नहीं देते हैं कि पहले ध्यान करो,
उसके बाद संसार का काम करना, ताकि संसार का लेप तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि कटहल काटने से पहले हाथ में तेल लगाना पड़ता है, नहीं तो उसका दाग हाथ में लग जाता है। क्या चीज सुशील बाबू, सबको देखा लगले तो हमरो लागले कि बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। करिए देर बैठा कुर्सी पर सही, कोई बात नहीं थी कब तो, लेकिन बैठा करिए देर। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा, जहां बैठने का है बैठते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सबसे पहले जाकर के ध्यान करो, तपस्या करो, और तपस्या करके अपने आप को ऊपर उठा लो, मतलब संसार से ऊपर उठ जाओ। संसार में तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा ख्याल संसार में नहीं रहेगा। काम तो करोगे संसार का, लेकिन तुम्हारा ख्याल संसार में नहीं रह करके परमात्मा में लग करके संसार का काम करोगे। तो ये संकादी ऋषि चले जाते हैं तप करने के लिए एकांत में। एकांत में जाकर के तप करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान में ऊपर उठ गए, ध्यान साधना में ऊपर उठ गए, और फिर अपने पिताजी को आए प्रणाम करने के लिए। कहते हैं कि हम लोग आ गए तपस्या करने करके, बोले कि अब संसार का काम करो, संसार का सृजन करो। तो जैसे तप करके आ रहे थे तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा लेकिन इसी में से भी कोई नारद बाबा भी होंगे, क्या शादी विवाह के चक्कर में पड़ते हैं। अरे साधु बन जाइए, ध्यान भजन कीजिए। नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा कहते हैं कि इतना तप करके फिर कहां जा रहे हो संसार में। जा विषया संतन तजी मूल काहे लिपटात, ज्यो नर डारे गमन करी स्वान स्वाद देखा। अरे जिसको संतों ने क्या कर दिया, उल्टी कर दिया, फिर तुम जा रहे हो उसको चावने के लिए, स्वाद लेने के लिए, इसलिए कहां फंसने के लिए जा रहे हो। संकाद ऋषि का मन बदल गया। तब जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब सृष्टि का काम करो, बोले कि अब हमसे ही काम नहीं होगा। अपने शरीर को इतना तपा लिए, अपनी इंद्रियों को इतना तपा लिए कि अब हम लोगों से सृष्टि का काम नहीं होगा। हाँ, आप ये जरूर हमें आशीर्वाद दीजिए कि सब दिन हम लोग यही 5 वर्ष की ही अवस्था में रहें, सब दिन बच्चे की तरह। बच्चा जैसे 5 वर्ष का अबोध होता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता है, वे विकार से ऊपर उठे हुए होते हैं, और उनके अंदर सबके प्रति प्रेम होता है, सबका आदर करते हैं। ऐसे हमको आशीर्वाद दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कौन मांगते हैं? संकादी ऋषि मांगते हैं ब्रह्मा जी से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हो जाए। संसार के लिए क्या मांग रहे हैं? सभी सुखी हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए, सबका कल्याण हो। ऐसा कौन मांग रहे हैं? संकादी ऋषि। इसलिए हम लोग भी डर गए ये चीज को देख करके कि सत्संग में जाते हैं, कोई नारद बाबा मिल जाते हैं, अरे क्या शादी विवाह करेगा, चलो महात्मा बन जाओ। तो लोग डर गए, धीरे धीरे ध्यान भजन से हटने लगे। कोई देखते हैं कोई सत्संगी का बाल बचा आता है सत्संग जल्दी,
कोई भी कितने प्यूर सत्संगी हैं, उसका बाल बच्चा देखते हैं सत्संग आता है नहीं आता है, उसको भी डर है। गैर आदमी को तो डर है ही, लेकिन सत्संगियों को भी डर है कि कहीं मेरा बात बेटा बेटी कहीं साधु न हो जाए, साध्वी न हो जाए, डर लगा हुआ है। महापुरुषों ने कहा अगर तुम्हारे मन में डर हो जाता है कि कहीं बैरागी न हो जाए, कहीं ब्रह्मचारी न हो जाए, इसलिए तुम ऐसा करो कि संसार का काम करते हुए भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। ऐसा बहुत नमूना है। राजा जनक सबके साथ में थे, लेकिन साधना करके बहुत उच्च गति को प्राप्त किए। ऐसा बहुत उदाहरण है। तो हम आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रह करके भी ध्यान भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक संतों के साथ में नहीं जाएंगे, जब तक संतों को उपदेश को नहीं सुनेंगे, तब तक उसका छाप कैसे पड़ेगा। महर्षि दल बहादुर जी महाराज कहते थे कि बाहर से तुम साधु बनो या ना बनो, लेकिन अंदर से साधु तो बनना ही पड़ेगा। भीतर से साधु तुमको बनना ही पड़ेगा। बाहर से साधु बनो या ना बनो। बाहर से साधु देखते हैं गर्मा बस्तर पहने हुए, बाहर का साधु वेशभूषा में, ये बाहरी साधु है। लेकिन आप इस वेशभूषा में नहीं भी हैं, लेकिन अंदर से आप साधु हो सकते हैं। लेकिन जैसे का संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। जिससे जैसे मछली का विकास कैसे होता है, जितना अगाध जल मिलता है, जितना अगाध जल मिलता है उतना ही मछली का विकास होता है। वैसे ही जितना ज्ञानी गुरु का आप संग करते हैं, साथ करते हैं, उतना ही आपके अंदर ज्ञान का विकास होता है। तो आप संग किसका कर रहे हैं, आप साथ किसका कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आप किसी का साथ कर रहे हैं। आप साधारण का साथ करते हैं, साधारण हो जाते हैं। किसान का साथ करते हैं, आप किसान हो जाते हैं। डॉक्टर का साथ करते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। इंजीनियर का साथ करते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं। इसी तरह से संतों का संग करेंगे, आप संत हो जाएंगे। संत कहते हैं किसको? संत क्या वेशभूषा को संत कहते हैं। वेशभूषा से संत कहलाने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन ये वेशभूषा से आपका उद्धार नहीं होगा, बल्कि जो संतत्व को प्राप्त कर गए हैं। हम लोग रोज रोज पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संत शांति स्वरूप होते हैं। शांति को प्राप्त करने का मतलब, शांति किसको कहते हैं? संसार में हम जहां कहीं भी देखते हैं, हर जगह हलचल है, अशांति है। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि अगल बगल कुछ हलचल होता है तो सबका ख्याल उधर चला जाता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अगल बगल की हलचल को शांत करके रखेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो शांति कहते हैं किसको? हम कहीं भी देखें, हम देखते हैं कि पहाड़ बहुत शांत है, लेकिन पहाड़ में भी हलचल हो रहा है। देख रहे हैं कि शांत है, लेकिन वे भी शांत नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे कि पहले जहां हिमालय पहाड़ था, अभी वहां पर समुद्र बह रहा है, और जहां पहले समुद्र था वहां पर हिमालय पर्वत के जैसे बड़ा पहाड़ है। परिवर्तन हो रहा है। जहां परिवर्तन हो रहा है
वहां पर अशांति है, और जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है वहीं पर शांति है। यहाँ संसार में कहीं भी आप नहीं दिखेगा जो परिवर्तनशील पदार्थ न हो। एक परमात्मा है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समुद्र, 7 समुद्र हैं और उसमें सबसे एक समुद्र है जिसमें ढेर नहीं उठता है। हाँ, क्या नाम है उसका? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ढेर नहीं उठता है, तरंग नहीं उठता। जैसे हम लोग और समुद्र में देखते हैं ना, तरंग होता है, ढेव होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ज्वार आता है, भाटा, ज्वार आता है तो पानी बढ़ने लग जाता है, भाटा होता है तो पानी घटने लग जाता है। लेकिन प्रशांत महासागर में ढेव नहीं उठता है, ना ही ये तरंग उठते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागर के ही उपमा दिए गए परमात्मा को। जैसे प्रशांत महासागर बिल्कुल शांत होते हैं, वैसे ही परमात्मा भी बिल्कुल शांत है। उसको जो प्राप्त कर लेते हैं वे भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। गुरु महाराज जी को जो देखे होंगे, जब समाधि में जाते थे तो बिल्कुल शांत हो जाते थे। जैसे वृक्ष हैं लेकिन एकदम शांत हैं, कोई हलचल नहीं है, वैसे ही जो समाधि में चले जाते हैं वो भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले को ही संत कहते हैं। ऐसे का पहचान कैसे हो? ऐसे जो संत हैं परमात्मा को प्राप्त किए हुए, ऐसे का पहचान कैसे हो? कैसे पहचानेंगे? ये इतने बड़े महापुरुष हैं। कोई विद्यार्थी अगर प्रोफेसर को पहचानने का कोशिश करे तो शायद नहीं हो सकता। विद्यार्थी प्रोफेसर को नहीं ठीक ठीक जान सकते हैं, कुछ अनुमान कर सकते हैं। ऐसे ही संत जो संसार में आते हैं वे बिना कुछ दिए रोक नहीं पाते। जैसे सूर्य में गर्मी होती है तो सूर्य अपने गर्मी को रोक नहीं पाते, चाहे थोड़ी देर के लिए बादल ढक दे, लेकिन उस गर्मी से हम लोगों को गर्मी लगती है। इसी तरह से संत आते हैं, चाहे कितनों ही अपने को छिपा करके रखते हैं, उनको लोग पहचान ही लेते हैं। एक बार पंजाब में एक सेठ विदेश से यात्रा करके आ रहे थे, व्यापार करके आ रहे थे। बाद में बोलिए श्री सद्गुरु। तो एक सेठ जी विदेश से यात्रा करके आ रहे थे और संजोग से समुद्र में तूफान आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बहुत जोर से तरंग उठने लगा कि अब न उड़ेगा, तब न उड़ेगा। शिव जी को बड़ी चिंता हुई और शिव जी कहते हैं अगर कोई सिख संप्रदाय में पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो कोई मेरी नाव को बचा लेंगे तो मैं उसको 500 असरफी दान करूंगा, 500 असरफी दान करूंगा। वे प्रण कर लिया। जैसे प्रण करते हैं तो नाव स्थिर हो जाता है। आराम से वे घाट पर पहुंचते हैं, सारा सामान लेकर के गए और उसके बाद सोचे कि कैसे पहचानेंगे कि ऐसे महापुरुष हैं और हमारी नाव की रक्षा की, हमारे इतना धन संपत्ति को बचाए। तो वे वहां पर जिस गुरु का नाम लिए थे वे गुरु नहीं थे शरीर में, तो सोचे कि ऐसे महापुरुष कौन है जो हमारी नाव की रक्षा किए हैं। मन में विचार किए अगर ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष होंगे तो ये जरूर जान जाएंगे। हाँ, असरफी 500 जो हम गछे हैं कौन देंगे तो जरूर जान जाएंगे। तो वहां पर एक नहीं 100 गुरु के दावेदार थे। 100 कह रहे थे कि हम गुरुगद्दी के अधिकारी हैं, हम ही गुरुगद्दी के अधिकारी हैं। 8वां गुरु शरीर छोड़ दिए थे।
तो 100 के आगे में एक एक असरफी रखते हुए प्रणाम करते हैं। सेठ जी बड़ा खुश होता है कि अरे देखो हम भी कोनो कम पहुंचे हुए हैं, हमको एक असरफी दान में मिला है। हम आज ही से तपस्या करें, बहुत दिन से तपस्या करें, हम कोई साधारण नहीं है। उनके मन में होता है, एक एक असरफी चढ़ाते गए, प्रणाम करते गए, बड़े खुश हुए वे लोग। फिर पता करते हैं लोगों से, अरे भाई अगल बगल में और कोई महात्मा है, ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं? बोले कि हाँ एगो है त्यागवा, एगो त्यागवा है, और पागल जैसे हाँ कुआं खोद करके जंगल के तरफ कुआं खोद लिया, वहीं पर ध्यान करते हैं, त्यागवा है। ये खोलते खोलते गए वहां, और गए वहां पर जाकर के एक असरफी रखते हैं और प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं एक असरफी रख करके, कहते अरे बेईमानी करता है, जब तुम्हारा नाव बुड़ रहा था उस समय तुमने क्या कहा था, 500 असरफी, हमको एक असरफी देकर के ठगता है। देखो मेरे पीठ का हाल, मैं तुम्हारे नाव की रक्षा किया हूं, देख लो पीठ छल्ली छल्ली हो गया है, तुम हमको एक असरफी देकर के ठगता, तुम क्या संकल्प किया था? समझ गए ये साधारण नहीं है, यही हमारी नाव की रक्षा के पहुंचे हुए महापुरुष। कहते हैं हाँ अब मैं समझ गया, हमको गुरु मिल गया, हमको पहुंचे हुए गुरु मिल गया, उनका दर्शन हो गया। बोले कि चुप रहो नहीं तो मुंह काला हो जाएगा। बोले कि हमारा मुंह काला हो जाए, अब हमको गम नहीं है, लेकिन हम सगरे ऐलान कर देंगे कि हमको सदगुरु मिल गया। मुंह में कालिक लगा लिए, 2 मंजिला पर चले गए, एक नगाड़ा ले लिए, जोर जोर से पीटने लगे, हमने गुरु पाया, हमने गुरु पाया, हमने गुरु पाया। तब लोगों ने जाना ये पहुंचे हुए महापुरुष मोती बाबा, पूज्य मोती बाबा मनियारपुर में पहले रहते, पहले तो कुपाघाट में, उसके बाद जब दोनों बाबा अलग अलग हुए तो मनियारपुर में रहते थे। सफेद बाल था, दाढ़ी भी बिल्कुल सफेद। वे कह रहे थे एक बार हम लोग भुस्सी लेने के लिए देहात गए थे, और रास्ता गंगे जी का था, तो गए थे उधर से भुस्सी लाद लिए, और गंगा जी में आ रहे थे, अचानक जो है ना नौ डगमगाने लगा। सोचे कि अब तो भुस्सी हो गया, हम लोग भी जाएंगे। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते, गुरु महाराज किसी तरह से बचा लीजिए हम लोगों को, नहीं तो भुस्सी के साथ हम लोग भी चले जाएंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना किए। हाँ तो नाव धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाता है। चले आए घाट पर, जाकर के गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यही करते हो, हैं अधिक लाद लेते हो, जब नाव बचने वाला नहीं तो गुरु महाराज बचाइए, देखो तो मेरे पीठ का हाल, तुम्हारे नाव को बचाने में क्या हुआ है। मतलब आप महापुरुष ऐसे होते हैं, कोई अपने को कम नहीं समझते हैं। आज भी कोई महात्मा बना है, साधु का वेश धारण किया है, वो भी अपने को कम नहीं समझते, सोचते कि हम कोनो कम हैं। लेकिन जो महान होते हैं वे कभी नहीं कहते कि मैं महान हूं। वृक्ष में फल लगता है, अपने आप झुक जाता है, वृक्ष में फल लगने के बाद अपने आप झुक जाता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। और ऐसे महापुरुष जिस कुल में होता है वह कुल धन्य समझा जाता है। अभी सुन रहे थे ना, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जिह नर उपज विनीत। कहते हैं कि वह कुल धन्य है, हे उमा, वह कुल धन्य है जो रघुवीर के परम भक्त पैदा होते। जब हम लोग राम का नाम लेते हैं
राम की कुल की बात करते हैं तो सीधा हम लोग महाराज दशरथ के कुल दिखाई पड़ता है। और इधर भी जब हम कुल की बात करते हैं, महर्षि में ही जिस कुल से आए हुए थे कुल की बात करते हैं, तो सीधा उनके पिताजी बहुजन लाल दास का ख्याल आ जाता है। एक बार भगवान बुद्ध सर्वप्रथम बार कपिलवस्तु अपने राज्य पधारे थे, आए हुए थे। तो महाराज शुद्धोधन हजारों भिक्षुओं के साथ आए हुए थे, सबकी व्यवस्था कर दिए थे। राजा थे, कोनो कमी था थोड़े, सब व्यवस्था कर दिए थे सबके लिए, पत्री उतरी सब व्यवस्था करके। और सोचे वो तो एवे करेंगे, उनका तो घर है, भगवान बुद्ध एवे करेंगे, यहाँ ही आएंगे, इसलिए निमंत्रण नहीं दिए, इंतजार कर रहे हैं। और तब तक वो भगवान बुद्ध क्या किए, तो भिक्षा पात्र ले करके और अपने ही राज्य में, जिस राज्य में ये रथ पर सवार होकर के, राजकुमार होकर के गुजरते थे, लोग जय जयकार करते थे, उसी राज्य में आज भिक्षा पात्र लेकर के एक साधारण प्रजा, इनके अन्न पर जो पलता था, उनके यहाँ जा रहे हैं भिक्षाटन के लिए। यशोधरा ऊपर 2 मंजिल से देख लेती है कि हमारे पतिदेव जा रहे हैं साधारण आदमी से भिक्षा लेने के लिए। कहते पिताजी, आप यहाँ पर सभी भिक्षुओं के लिए व्यवस्था किए हुए भंडारे का, आप देख लीजिए कि आपका पुत्र जा रहा है भिक्षाटन के लिए। दौड़ते हुए आए राजा शुद्धोधन और भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि अपने पुत्र को प्रणाम करते हैं, बल्कि वे अपने आप में बुद्धत्व को प्राप्त कर गए थे। इसका मतलब सब आदमी नकल करेंगे, सो बात नहीं। आजकल तो नकल भी होता है कि हमारा बेटा महात्मा हो गया है, इसीलिए लोग प्रणाम भी करते हैं, और जिसको प्रणाम करते उसको बढ़िया लगता है कि हम भी कोनो कम है, हमारे पिताजी, हमारे मतलब जो है बड़े बुजुर्ग प्रणाम करते हैं। लेकिन वहां पर उनकी स्थिति अलग ढंग की थी, इसलिए आए और राजा शुद्धोधन प्रणाम करते हैं। कहते पुत्र, ये तुम कौन परंपरा कर चला रहे हो? मेरे कुल का तो नियम नहीं है ये भिक्षाटन मांगना, और तुम भिक्षा मांग रहे हो। जिस राज्य में तुम रथ पर सवार होकर के गुजरता था तो लोग तुम्हारी जय जयकार करता था, आज उसी राज्य में प्रजा के यहाँ जा रहे हो, ये तो हमारे कुल का नियम नहीं है। कहते महाराज, मेरे कुल का परंपरा यही है, हमारे कुल का यही नियम है। कहते हैं क्या हमारे कुल का ये भिक्षाटन मांगना? कहते महाराज, आपका कुल नहीं, मेरा कुल। मेरा कुल से मतलब है जितने ऋषि मुनि हुए, जितने बुद्ध हुए, ये सब के सब इसी रास्ता से चले। बहुत ऐसे हैं भिक्षाटन मांग करके खा, नहीं, बहुत ऐसे महापुरुष की जीवनी को देखिएगा, भिक्षा मांग करके खाते थे। तुलसी सिस्टम से संत तुलसी साहब हाथरस के रहने वाले थे, और वे भी भिक्षाटन करते थे। और सुनने में आता है कि 7 रोज में 1 रोज भिक्षा मांगते थे, रोटी लेकर के आ जाते थे। और जब 5 रोज 6 रोज या 7 रोज हो जाता था जिस रोटी को, तो 7वां दिन वे छाछ मांगने के लिए जाते थे। छाछ मांगने के लिए जाते थे और छाछ मांग करके लाते थे, रोटी को फुलाते थे। जो 6-7 रोज का रोटी जो सूख जाता था बिल्कुल, उसको उसमें फुलाते थे, तब जो है उसको खाते थे। तुलसी सिस्टम। अब गुरु महाराज जी यहाँ पर कर दिए कि तुलसी सिस्टम मांगने वाला मतलब जो है सिस्टम को बंद किए। लेकिन हमको लगता है कि मांगने वाला सिस्टम होता तो वही अच्छा होता, तब महात्मा सबको महल अटारी बनाने का मौका नहीं मिलता। बोलिए श्री सद्गुरु।
ये कहते हैं कि पेट के लिए हमने मांगते हैं, लेकिन देख लीजिए ना, सब दिन बड़कों से बड़का महात्मा सब दिन मांगे पर मांग करते हैं, चादरों बिछा देते हैं, मुंह से बोल देते हैं आश्रम बनने के लिए हैं। तुलसी साहब कहाँ पर रहते थे पता है? तुलसी साहब पुल के नीचे में रहते थे, कोई घर नहीं बनाए थे कि आश्रम के फेरे में पड़ेंगे तो जैसे गृहस्थ दिन रात व्याकुल रहते हैं आश्रम बनाने में, वैसे हम भी व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए तुलसी सिस्टम मांग करके खाते थे, संग्रह नहीं करते थे। आज हम संग्रह करने में गृहस्थ से आगे हो गए। हो सकता है कितने को मेरे बात से दुख होगा, लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ, जिस परिवेश को देख रहा हूँ, गुरु महाराज जी तो अलग सिस्टम अपनाए कि साधुओं हो तो थोड़ा मेहनत करके खाओ। ये बात बोले ना कि तुलसी सिस्टम नहीं, स्वावलंबन जीवन बिताओ, स्वावलंबन धर्म भाड़े खोलकर, संतों की आज्ञा है ये नहीं, माथ धर छल छोड़कर। लेकिन हम लोग वो बात को भूल गए। सोचिए कि जब गुरु महाराज बोले भिक्षाटन नहीं करने के लिए, तो चंदा मांगने के लिए तो कहे हैं गुरु महाराज, चंदा मांगने के लिए कहे हैं ना, चंदा मांग करके ले आओ 2 चक्का 4 चक्का आश्रम खूब बढ़िया, ताकि लोग कहेंगे कि बड़े महात्मा हैं। बड़ा से बड़ा आश्रम होगा, बड़े महात्मा का दर्जा मिलेगा, 2 चक्का के बदले 4 चक्का पर बैठेंगे, उसमें भी जय जयकार होगा। ये अपना काम हम भूल गए और दूसरे ही सिस्टम को अपना लिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा खानदान, मेरा जो कुल है वो बहुत पहले से ही ये मांगने का सिस्टम आ रहा है। मतलब जो आवश्यकता हो खाने के लिए उतना मांग करके और उसके बाद ध्यान भजन करना। तो कहने का मतलब है, कुल से मतलब जिस कुल ने जन्म लिया है वही कुल नहीं, बल्कि संत महात्मा का जो कुल है असली वही कुल है। ऐसे कुल में बराबर कोई न कोई महापुरुष होते रहते हैं। संतों के कुल में, ऋषियों के कुल में कोई न कोई महापुरुष होते रहते हैं। ये धरती कभी भी संतों से खाली नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये धरती कभी संतों से खाली नहीं रहा है। जैसे कछुए कहते हैं कि कछुए के पीठ पर ये धरती टिका हुआ है। थोड़ा सा प्रसंग पूरा कर देता हूं क्योंकि 5:15 हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये पृथ्वी कछुए के पीठ पर है। तो कौन सा कछुआ? क्या पानी में रहने वाला कछुआ? नहीं। जो महापुरुष कच्छप वृत्ति के हो गए, जो अपने इंद्रियों को अपने में समेट लिए, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लिए हैं, वे हो गए कच्छप वृत्ति के। और उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी टिका हुआ है। उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी टिका हुआ है। जापान में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। 7 मंजिल मकान था, सबसे ऊपर मंजिल पर सत्संग कर रहे थे। अचानक भूकंप आ गई। जापान में अक्सर विशेष भूकंप आता है। हम लोगों के से ज्यादा जापान में भूकंप आता है। वे महापुरुष सत्संग कर रहे थे, अचानक भूकंप आ गया। सब आदमी सीढ़ी पर भी भीड़ हो गया उतरने में। सब अपना जान बचाने के ख्याल से भागे। घर वाला जो सत्संग करा रहे थे वो भी भागे। और जब भूकंप स्थिर हो जाता है तब घर वाला को चिंता हुई कि जिस महात्मा को हम बुलाए हैं उनका क्या हाल है, थोड़ा सा देखें तो उसका हाल। ऊपर चढ़ करके गए तो देखे महात्मा को ध्यानस्थ। ध्यान टूटने के बाद कहते, महाराज कौन सत्संग चल रहा था, क्या प्रवचन चल रहा था, क्या सुना रहे थे, सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बात हमें विस्मित कर रहा है कि सब आदमी भागे, आप क्यों नहीं भागे? आपको भी भागना चाहिए, प्राण तो सबको प्यारा है। तो सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? बोले भागा तुम भी, भागा मैं भी, लेकिन भागने में अंतर है। तुम भागा बाहर, बाहर कहीं भी तुमको काल खा सकता था,
काल के काल में तुम जा सकते थे, लेकिन मैं बाहर नहीं भाग करके अपने भीतर भागा, जहां पर काल का भी दाल गलने वाला नहीं है, मैं उधर भागा। तो संत महापुरुष उधर भागने के लिए कहते हैं, उधर भागने के लिए ध्यान जब तक नहीं करिएगा उधर नहीं जा सकते हैं। तो सुशील बाबू अपने दरवाजे पर ये जो 2 दिवसीय संत सत्संग का आयोजन किए हैं, अब बहुत आप लोग बाबा लोगों से सुन चुके कि उनके खानदान में पहले से ही सत्संगी थे, उसका छाप इनके अंदर पड़ा हुआ है। तो जरूर है कि पुण्यात्मा इनके पूर्वज थे, जिसके कारण इन्होंने याद किया है। एक तरह से समझिए पूर्वज को याद किया है, ये काम करके पूर्वज को याद किया है। ये जो सुंदर काम किए हैं, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ इनके अंदर भी जो पूर्वज के अंदर गुण था, इनके अंदर में भी, इनके परिवार में भी ये सद्गुण हो। इसी शुभ वचन के साथ उनके कल्याण के लिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।